नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल मैंने आपके साथ 27 तारीख का UPSSC वीडियो का हिंदी का पेपर डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ जनरल अवेयरनेस का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से जिसने ये पेपर दिया हो, आप इसके साथ अपनी आंसर की मैच कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह मैं आपके साथ नई नई वीडियोस लाती रहूँगी और इसके लिए मुझे आपके साथ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न। आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। तो वह जानवर कौन सा है? तो वह जानवर है घोड़ा। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं वह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 105, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत है? तो ओजोन परत है हमारी समताप मंडल में। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत में पहला 3D मुद्रित यानी कि त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? यह भी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसका आंसर भी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है? तो इसका नाम है कैंडेला, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बोरिक एसिड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कंडला, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंजम। हाल ही में रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के
इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया है? 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दलाई लामा को दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन यानी कि एशियन समिट का विषय आसियान मामले, आसियान अफेयर्स, इसका जो सब्जेक्ट है हमें पूरा बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास का उपकेंद्र। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.72 लाख। अगला प्रश्न, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चांद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झरिया। अगला प्रश्न, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 356। अगला प्रश्न, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो इसका सही आंसर है कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम और लघु उद्योग। अगला प्रश्न, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो वह होती है रेपो दर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2003। ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवस्थल वेधशाला, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार कौन सा है? तो यह है नाटक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति, मतलब कौन सी प्रभावी शक्ति थी जिसके एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्पावन ब्राह्मण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा महाविहार। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दंती दुर्ग दंतीवर्मन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाबलीपुरम मंदिर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेनिस। अगला प्रश्न, भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी, सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। यह है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनामला या अनामलाई। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो दोस्तों, ये थे हमारे जीएस के 50 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।